गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट पाठशाला पर। तो आज है 20 सितंबर 2023 और हम लोग आज की करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा आज का मोटिवेशन क्या है। आज का हमारा मोटिवेशन है एक शायरी के रूप में। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी कि एक चिड़िया को भी पता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है उसे घोंसला बनाने में, और यही मेहनत हम लोगों को भी अपनी लाइफ में करना पड़ता है अगर हमें आगे बढ़ना होता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के सिलसिले को। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक, गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, तो कौन सा देश है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यूक्रेन, बांग्लादेश, यूक्रेन 2 बार हो गया है, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो जो हमारा सही उत्तर यहाँ पे है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि कहाँ पे नियुक्त किए गए हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक, आइए इसके बारे में हम कुछ लोग और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे सरद अहमद जी हमारे जो हैं वो सीरिया में उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, और प्रभात कुमार जी हैं हमारे जो साउथ अफ्रीका में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, और सुमित सेठ जी हैं जो कि निकारागुआ में इस समय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है, तो ये बातें हो गई इनके बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। अब देखो, पटना, लखनऊ, भोपाल या फिर पुणे, तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो हमारा क्या बना, पटना। यानी कि पटना नगर निगम ने क्या किया है, कैश फॉर वेस्ट योजना लॉन्च की है। क्लियर है इतनी बात। अब बढ़े अपने अगले सवाल पे। चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, हाल ही में तूफान डेनियल, आप सबको पता होगा डेनियल आजकल बहुत चर्चा में है, ने किस देश के एरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया। एरना शहर आप छोड़िए, किस देश के शहर को तबाह कर दिया, अगर ये आपसे पूछा जाए तो भी आपको पता होगा कि लीबिया में आया था ये जो डेनियल तूफान, ये कहाँ पे आया था, हमारा लीबिया में आया था। ठीक है ना, तो इसका एक शहर है इरना, जहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। अब देखिए, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तेलंगाना। तो जो तेलंगाना की सरकार है उन्होंने क्या किया है, विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो इससे संबंधित हम लोग कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जैसे भारत का पहला रूप साइकिलिंग ट्रैक जो है वो भी हैदराबाद में, यानी कि आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में को मिला है। ठीक है ना। तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना भी शुरू करेगी। आलोक आराधे जी जो हैं वो तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और तेलंगाना की कालेश्वरण परियोजना को फिर से चालू कर दिया गया है। क्लियर है, तो ये सब बातें किसके बारे में होगी, हमारे तेलंगाना के बारे में होगी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यशोभूमि देश की जनता को समर्पित किया है। यानी कि कहाँ पर जो यशोभूमि है वो देश की जनता को समर्पित किया है। तो आपके पास ऑप्शन है भोपाल, द्वारका, तेलंगाना और जयपुर। तो जो इसका सही आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द्वारका। तो द्वारका में यशोभूमि को जनता को समर्पित किया गया है, द्वारका के। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अमृत 80, 75 या इनमें से कोई नहीं। तो कितने लोगों को दिया गया है, 84 यानी कि 84 लोगों को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी, 84 लोगों को क्या किया गया है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या दिया है 7वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बने हैं। देखो चेयरपर्सन या फिर किसके कौन एमडी बना, कौन सीईओ बना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप ये बताएं कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन कौन, किसको चुना गया है। तो A.K. स्वामी, रजनीश कुमार, राहुल नवीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यानी कि A.K. स्वामी।
तो A.K. स्वामी जी को क्या किया गया है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन चुना गया है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर अपने 8 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त सवाल है जो कि पेपर में ज़रूर छपने वाला है। तो कौन सा राज्य है वो? उड़ीसा है, कर्नाटका है, या उत्तर प्रदेश है, या फिर गुजरात है? तो जो आपका सही आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात। तो गुजरात सरकार ने क्या किया है, ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटों को आरक्षित करने का विधेयक पेश किया है। क्लियर है? अब हम लोग बढ़े अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका उड़ीसा, सेकंड कर्नाटक, थर्ड केरल और फोर्थ में नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बनेगा? सही आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरला। केरल सरकार ने क्या किया है, केरल में निपाह वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था, जिसके लिए उस सरकार ने हाई अलर्ट पे बिल्कुल रखा हुआ है चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सवाल नंबर 10 हमारे लिखा गया है, हाल ही में कहाँ आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि शंकराचार्य जी के बारे में आप सबको पता होगा, इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा को लगाया गया है। तो वो कहाँ पे लगाया गया है? मध्य प्रदेश, जयपुर, गुजरात, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में लगाया गया है। क्लियर है? हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में कुछ अन्य अगर फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने मॉब लीचिंग पीड़ितों को मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। और क्या है, एमपी के बारे में अन्य फैक्ट भी हैं, जैसे एमपी में देश का पहला सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है। यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि देश का पहला सोलर सिटी कहाँ पे बना, तो वो कहाँ पे बना है? एमपी के किसी राज्य में बना हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एमपी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं आरक्षण को बढ़ाकर 35% कर दिया है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो महिला को आरक्षण मिलते थे सरकारी नौकरियों में, उसको बढ़ाकर 35% कर दिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में उबैदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में इनको क्या किया गया है? चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। क्लियर है? सॉरी, अफगानिस्तान मैंने गलती से मार दिया, इसका वाराणसी होगा, माफ़ी चाहूँगा। इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बांग्लादेश हो जाएगा। क्लियर? देखो बांग्लादेश में भारत के लिए क्या किया है, पारगमन मार्गों को अनुमति दे दी है। कितने पारगमन मार्ग? 4 पारगमन मार्ग, यानी कि आप बांग्लादेश से भी होकर अपने राज्य पूर्वोत्तर राज्य में जा सकते हैं। और क्या है, भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत भी की है। तो ये था हमारा बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 12 पे। हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो दिव्य कला मेला जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? गुजरात, वाराणसी, भोपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या है? वाराणसी। वाराणसी में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। क्लियर है? बढ़े क्वेश्चन नंबर अपने अगले पे। अब देखो ये तो थे हमारे आज के 12 सवाल। अब हम लोग आते हैं कल के होमवर्क पे, जो कि आप लोगों को दिया गया था। तो कल के होमवर्क का जो सही आंसर है, 150 ओडीआई सबसे तेज विकेट लेने वाले स्पिनर कौन बने हैं? तो वो बने हैं कुलदीप यादव। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 13 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर, या फिर 16 सितंबर? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका सही आंसर मैं आप लोगों को कल की वीडियो में दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद।